आयशा जी। बचपन से इस उम्र तक एक शौक रहा क्या? कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। पढ़ा तो नहीं सका। मेरा एक दोस्त टीचर, मैंने कहा यार मुझे ये नर्सरी केजी के जो बच्चे होते हैं मैं उनकी क्लास में जाना चाहता हूं। वो मुझे ले गया, बड़ा मजा आया। पर मैं एक एक्टर हूं, ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता रहता हूं। तो मैंने देखा दो बच्चे जिनकी आंखें चीख रही थी लेकिन खामोशी, डर, खौफ एंड लेस कॉन्फिडेंस। पीरियड खत्म हुआ, ब्रेक टाइम, सब बच्चे बाहर भागे, वो बच्चे क्लास में। मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने कहा खामोश आंखों वाले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहते नहीं नहीं अंकल नहीं, अंकल नहीं, अंकल मैं तो कुछ नहीं अंकल मैं तो कुछ नहीं बोलता अंकल, मुझे मेरे पापा ने कहा है कि बोलते नहीं है। बोले मैं आपके सामने भी कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने उसे चॉकलेट दी, उसे प्यार किया, उसे बताया कि जब मेरा बेटा बोलता है तो मैं उसे बोलने देता हूं, गलत बोलता है या सही बोलता है, अभी तो बच्चा है। फिर मैं दूसरे बच्चे की जानिब गया तो कहने लगा कि जाओ मेरे पास से चले जाओ अंकल, जाओ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मैंने जेब से चॉकलेट निकाली आयशा, मैं उसके पास गया, मैंने चॉकलेट दी, मैंने पूछा क्या हुआ है? कहते हैं अंकल मेरे अब्बू मेरी अम्मी के चीखे मारते हैं, मेरी अम्मी को मारते हैं, मैं पागल हो जाऊंगा अंकल। बच्चे हैं यार, छोटे छोटे दिल, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे ख्वाब, छोटी छोटी हसरतें। तुम्हें उनकी चीखती चिल्लाती हुई धाड़े मारती हुई आंखें दिखाई नहीं देती? ये मेरी दुनिया, मेरे मुल्क, मेरी कौम, मेरी इंसानियत का मुस्तकबिल है। आवाज आएगी, जहन और दिल के दरवाजे खोल दो। मजाक रात में। अरे दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। बहुत अच्छे। कम ऑन चेहरा। शबील में एक बच्चा दे आ गया जी। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। इमरान भाई, मुझे शर्म आती है अपने रफीकों से जो मेरा साथ दे के हारे। कहते हैं कि मुझे शर्म आती है उन रफीकों से जो मेरा साथ देकर हारे। क्या बात है, क्या की कहते हो तुसी उन लोगों के बारे में जो अपने बच्चों को सप्रेस करके रखते हैं, अपने बच्चों को बोलने नहीं देते, और वो लोग ना सिर्फ मर्द खवातीन दोनों जो अपनी औलाद के सामने, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने चीखते चिल्लाते लड़ते हैं और उनके जहनी नशोनुमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके बारे में उन्हें की दसना उन्हें तो आप शर्म आती है आपा रफीकों से। जो माँ बाप इस तरह की हरकत करते हैं ना इमरान भाई, उनके बच्चे बहुत जल्द गंजे हो जाते हैं। जेडे लोग छुप के मां प्यो लड़ते हैं ना, उन्होंने बच्चे फिर हाफ गंजे होंगे। इन्हों के महल्ले च लड़ाई की इन्नी आदत सी ना, कोई नहीं जो लड़ता तो कुक्कड़ लड़ पैंदे सी। इन्हों के विआह भी उत्थे ही शुरू होंदा चपेड़ा तो, मुबारक होवे मुबारक होवे। लाड़े नूं लत्तों फड़ के घोड़े तो थल्ले सुटना, मुबारक होवे। सलामियां की जगह ते चपेड़ा देंदे, पहले वेखदे साडे हल किन्नियां चपेड़ां, 2 अरगा 5 दे होने। चलो मुंह सीधा करो लाड़ा साहब,
ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਸੁੰਨ ਪਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ आयशा आप कुछ पूछ रही थी? जी मैं आपसे पूछ रही थी आपका बचपन कैसा था? शरारती थे, खामोश रहते थे, कैसे थे? नहीं मेरा बचपन शाय था बहुत ज्यादा। डांस का शौक था ना। ये तो बचपन जी कह रहे हैं से शाम हुई जाने दे छोड़ मोरी बेईमान सैया चलो मेरा तो हो सी इन्हें तो बचपन ही इस तरह दस मास्टर कहते हैं सबक सुनाओ ये उठ के कहते हमारे आज के मेहमान असली नस्ली देसी घी में तैयार हुआ एक्टर, कैरेक्टर एक्टर हीरो, ऐसा किरदार निभाया, ऐसा किरदार निभाया कि हर समझदार अदाकार ने कोई भी टेढ़ा किरदार करने से पहले इस शख्स से मशवरा किया। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द एक्टर, जोरदार तालियों के साथ द काशिफ महमूद साहब। काशिफ साहब के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मुझे जो है ना स्पीचलेस कर दिया है और नो डाउट ऐसा इस्तकबाल और ऐसा जो है ना शिवरिंग किस्म का इस वक्त मैं काम पर आऊँ कि शायद मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम कोई इतना ज़बरदस्त जो है ना वेलकम हुआ है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इज्जत अफजाई का। सर ये कोई बड़ी बात नहीं जो मैंने की है, शायद पूरा सच भी नहीं बोला जो आपने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अपनी खिदमात पेश की हैं। एज ए जूनियर, एज ए को एक्टर, आपको सलूट। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और इस जूनियर की तरफ से जो आपको मानता है, क्या बात, थैंक यू, जो आपको मानता है, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू, थैंक यू, जीते रहिए, जीते रहिए। क्या बात। सर वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सर, ह्यूज फैन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सारे ही बहुत हसीन है यहाँ पे और चमक रहे हैं। आप किस चक्कर में चमक रहे हैं इतने? एक्चुअली जो चमक है ना ये इन दो की वजह से है, वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है बहुत। इस तरफ से तो आधी पड़ रही है, अच्छा, लेकिन उस तरफ से जरूरत से ज्यादा पड़ रही है। पूछे क्यों? क्यों? जो हमारे शो के डायरेक्टर है ना, वो जरा कट लाइट पे ये कीजिए। देखिए ना बिस्त कराता ना तो मैं क्या सी दो मन आज ना शो ते शापर पा के बहना। सर जी आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज प्लीज। जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते। आए दुनिया का मुश्किल तरीन काम, मर्जी के बगैर अपने कदम उठाना। जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते हैं, कि जिंदगी के लिए लोग मर भी जाते हैं। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है यार। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नहीं उन्होंने पैसे दे हुए थे। एक्चुअली ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ को दे नहीं सकता। काशिफ भाई देखे ना, लेजेंड इज ऑलवेज अ लेजेंड। ऑलवेज। अदाकारी में भी माहिर, और जैसे आपने अभी पैसे बचाए हैं सर, जियो शेरिया
ਕੱਪ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ताश दे बादशाह नु कहन दे क्या हुक्म है मेरे आका ਜੇਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ इमरान भाई कल इन्हां दे महल्ले रद्दी वाला आया ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਲੈ ਲੈਣ ਵੇਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ सर वेलकम टू द शो माशाल्लाह आप स्क्रीन से भी ज्यादा रियल में अट्रैक्टिव और हैंडसम नजर आते हैं थैंक यू जी बहुत शुक्रिया काशी भाई कितने खुश हुए ना आप होते हैं बिल्कुल भाई इसमें नेशनल चीज में खुश होना चाहिए आए इंसान मानते भी हैं फिर साथ हैं सर वेलकम टू द शो थैंक यू सर मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से बाहर जितने भी नाजरीन हैं जिनकी आंखों के लिए आप राहत बने रहे पिछले 2 डेकेड से हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरे थैंक यू इमरान भाई बहुत शुक्रिया और आपकी भी तारीफ बनती है क्योंकि जिस तरह आपने अपना पूरा कैरियर स्टार्ट किया और मैं आपका वाकई फैन हूँ अरे सर यू नो वेरी वेल सर और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि एक ब्रिलियंट एक्टर की जर्नी में हमने भी उसके साथ सपोर्ट किया और नहीं सिखाया सर नहीं सिखाया तो नहीं खैर आप सीखे सिखाए आए हुए थे तो लेकिन ये कि रांझा रांझा कर दी की बहुत गोल्डन मेमोरीज हैं और एक बहुत यादगार प्ले और एक बहुत यादगार कैरेक्टर आपने किया और बहुत सी दाद है और वो जो एक लेगेसी हमारी चल रही थी पीटीवी की एक अच्छे कैरेक्टर्स की उसको आपने आगे लेके गए हैं और बहुत सी तवक्कुआत अभी भी आपसे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच लेकिन आपकी इन तारीफी कलमात का इतना शुक्रिया जितना मैंने आज से पहले कभी भी किसी बात का नहीं कहा लेकिन जो तवक्कुआत इस वक्त पूरे पाकिस्तान को आपसे हैं क्योंकि लंडा बाजार वो ड्रामा है जी वो ऐसा नहीं है कि जिस वक्त चल रहा था सिर्फ उस जनरेशन ने देखा आज के बच्चे भी देख रहे हैं ढूंढ ढूंढ के सामने कैमरा है सब यूं बैठे हुए हैं काशिफ भाई आए हैं काशिफ भाई लंडे बाजार के किरदार में कोई 2 डायलॉग सामने वाले कैमरे में सुनाएंगे तो उनकी भी रात बन जाएगी एक्चुअली आजकल के बच्चों के लिए कि लंडा बाजार जो है वो एक अंदरून शहर की कहानी थी और अंदरून आइकॉनिक कहानी अंदरून शहर में पता है कि हर कोई जो है ना वक्की से बोलता है कोई भी हो सारे औखे होते हैं सारे पहलवान होते हैं तो वहां पे एक हमारा किरदार था जज्जी रंगबाज और जज्जी रंगबाज एक बदमाश था एक पहलवान था लेकिन था बेसिकली बड़ा बुज़दिल आदमी और उसने एक रंगबाजी का था ना बेसिकली तो उसका एक है कि वो बाली उस वक्त एक बहुत बड़ा डॉन था और वो उसको फांसी की सजा हो चुकी है और वो फांसी की काल कोठरी में बिल्कुल याद और ये इसकी पहली एंट्री है और एक बहुत बड़े पहलवान जेन्युइन पहलवान के सामने ये जाता है और उसके सामने जाके रंगबाजी करता है ठीक है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि फांसी जो है ना वो कोई इजी चीज नहीं है तो उसका एक डायलॉग मुझे अचानक याद आ गया तो वो प्लीज सर वो है पूरा पाकिस्तान ठीक है अब ये आया ओए बाली फांसी भाई साहब कोई अंग्रेज की टाई नहीं है जिसने झटका देकर खुल जाना लुक डाउन जज्जी साहब एंटरिंग यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं क्या मज़ाकरा Keep on watching my brother Welcome back to one and only Mazakra. क्या बात Thank you.
काशिफ भाई, 7 बरस लगातार पीटीवी के चक्कर, यकीनन जब बच्चा घर से जाता है तो घर वालों से पैसे लेके जाता होगा, जब वापस आता है अधूरे ख्वाबों के साथ, जेब खाली, घर वालों ने कभी नहीं कहा कि पुत्र कुछ और कर लिया, किड़े चक्करां च पे है? इसका क्रेडिट इमरान जो है घर वालों को जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं, क्योंकि 7 साल कुछ कम नहीं होते, और ख़ास तौर पर एक ऐसे बच्चे के लिए जो घर में सबसे बड़ा हो, और जो बड़ा भाई होता है वो आधा बाप तो होता ही है। और फिर इस रोड पे, जिस रोड पे आपका ये दुनिया न्यूज़ का ऑफिस है, बिल्कुल साथ ही पीटीवी है ये सर, और ये इस सड़क पे मैंने 7 साल पैदल जो है बीडन रोड अरे क्या बात है। तो इस रोड से मेरी बहुत वाबस्तगी है, और ख़ास तौर पे जब मैं यहाँ से जाता था तो फिल्मों के बड़े बड़े बैनर्स और बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे। कौन था वो हीरो जो सबसे ज्यादा नुमाया था उन दिनों? सुल्तान राही साहब थे, उनका डंका बज रहा था। हाँ, उनका डंका बज रहा था, लेकिन उसमें कबीर खान साहब भी नजर आते थे। अच्छा। आबिद अली मरहूम अल्लाह बख्शे, अरे वाह, सब नजर आते थे। तो कभी बस जाते जाते उनको मैं देखता था कि कभी हमारा भी होगा, कभी हम भी करेंगे। तो ये स्ट्रगल जो है ये बहुत आपको सिखाती है बेसिकली, और बस अल्लाह का शुक्र है कि उसने हाथ थाम लिया, अगर ना थामता तो हम क्या कर सकते थे। कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने महसूस किया कि हाथ थामा गया है? देखो, जब पीटीवी के 7-8 साल जब मैंने काम किया, आई वाज एक्स्ट्रा एक्टर था मैं सलीम शेख साहब के पीछे। तुम्हें तो सपोर्टिंग एक्टर? सपोर्टिंग एक्टर नहीं, सपोर्टिंग समथिंग एल्स। आई एम एन एक्स्ट्रा एक्टर, जो कि हीरोज को के पीछे जो उसके कॉलेज फेलोज जिनका कोई डायलॉग नहीं था, जिनको कहा जाता था कि आपने फ्लोरोसेंट कलर की शर्ट्स पहननी है ताकि स्क्रीन थोड़ी सज जाए, मैं उनमें से था। सर मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन उन तमाम अदाकारों के लिए जिनमें से मैं भी आया हूं, आप भी आए हैं, आज भी वो हजारों की तादाद में पाकिस्तान के बड़े बड़े हीरोज के साथ फ्लोरल रंग की शर्ट पहन के खड़े हुए हैं, उनके लिए प्लीज आप आएंगे आगे? आप आगे आएंगे इंशाल्लाह। सर प्लीज कैरी ऑन। तो सलीम शेख साहब के पीछे जो है हम एक्स्ट्रा एक्टर थे, और एक वाकया मैं अक्सर सुनाता हूँ, लेकिन चलें आज रिकॉल कर लेते हैं उसको। प्लीज। तो रेशम उसकी हीरोइन थी, और रेशम के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एक सीन था, और मेरे कुछ डायलॉग्स थे उसके अंदर। तो सबसे आखिर में जब सूरज ढलना शुरू हो गया, लाइट कम हो गई, तो डायरेक्टर साहब को याद आया कि ओहो उस मुंडे का रोल भी करना, उनको बुलाया गया। और मेरा शोल्डर था और मेरे बाल उस वक्त काफ़ी लंबे थे, और मैंने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई थी। तो मेरा शोल्डर रख के ओवर शोल्डर रेशम साहिबा के साथ सीन रिकॉर्ड हुआ, और जब मेरी बारी आई तो लाइट बहुत ही कम हो गई। अब वो इतनी कम हो गई और मुझे पता लग गया था कि ये शायद ना लगे। खैर वो हो गया। अब उस वक्त तमाम पीटीवी के जितने भी सेंटर्स थे, उनके मुख्तलिफ ड्रामों के एक एक शॉट लेके एक स्क्रीन बनती थी, जो कि 3.5 महीने चलती रहती थी। मेरा वो शॉट लकीली उसमें आ गया कि मेरे बाल, मेरी जैकेट और रेशम का चेहरा, और मैं वो 3.5 महीने उसको देखता था। मैं लोगों को कहता था कि ये मैं हूं। और मैं कहता था कि ये मैं हूं, और एक दिन आएगा कि मैं पलटूंगा। बहुत अच्छे। एक दिन आएगा मैं पलटूंगा, बस वक्त के पलटने की देर है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो ये तो काशिफ भाई माशाल्लाह आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, उसके बाद जब अरूज मिल गया, अल्लाह ने रहमत कर दी, पहचान बन गई, उसके साथ साथ आपने कारोबार भी शुरू कर दिए। आजकल साइकिल भी रेंट पे दे रहे हो। पहले तुसी मैं नए दसो जी, आपको इतनी उर्दू मुसलसल बोलते हुए शर्म नहीं आई? आपके अंदर कुछ नहीं होता? कोई अंदर से आवाजें नहीं आती हो, ना करे तेरा काम नहीं कर। वो क्या साइकिलों वाली बात, वो क्या है? देखो, इस वक्त लाहौर दुनिया का सबसे नंबर 1 शहर है पोल्यूशन में। तो मैंने एक साइकिलिंग क्लब बनाया हुआ है, आशियाना साइकिलिंग क्लब, और मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं कि अपने रोजमर्रा के 8-10 किलोमीटर के काम जो हैं वो
साइकिल्स पे करें, गाड़ियों का इस्तेमाल मत करें। काशिफ बनाया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर, लिखता रहता हूँ मैं। वाह। इखलाकी फर्ज का लफ्ज तो सुना होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਇਆ। वाह जी वाह करम साहब, क्या बात है। 1 इंच दी नहर होंदी है। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ। क्या बात है। सखावत साहब ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਰਗੜੇ ਗਏ। बड़ा पुराना इलाका है यार। अच्छा जी। अजय भी उथे भट्टो साहब तकरीर कर रहे होते। मैं क्या खान साहब ये सही कह रहे हैं? खान सर मैं खान साहब नहीं, वो खान साहब बड़े होते हैं, मैं मुगल हूँ सर। हाँ ये वो मुगल है जिन्हें तलवारां बेच के घर तक किराया दिता। नहीं एक तलवार है को भाई, वो लड़ाई हस्ते नहीं, वो इन्हें खारिश करने इखलाकी फर्ज का लफ्ज हमने सुना है, लेकिन हम पे एक इखलाकी कर्ज भी है, जिम्मेदारी है जो हम अदा नहीं करते। अगर कुदरत ने हमें सेहत दी है तो हम दूसरों को सेहतमंद बनने की ताकीद नहीं करते। अगर हम कामयाब हैं तो दूसरों को अच्छा मशवरा नहीं देते। अगर कुदरत ने हमें दौलत दी है तो जिनके हकूक हम पे वाजिब हैं हम वो अदा नहीं करते। इसीलिए हम मजमूई तौर पर पसमानदा हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक सेकंड आप जरा तसव्वुर तो करें, चार्ली चैपलिन की फिल्म लगी हो तो बंदा आपस में गल्ला कर रहे हैं। काशिफ साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। चुलबुल पांडे नूं चुगली लाई हुंदी। सर एक शेर लिखा है मैंने छोटा सा। कर्ज यारा अदा नहीं होता वरना तो पास क्या नहीं होता। एक पल में सदी गुजरती है वक्त सबका सदा नहीं होता। यूं ही नहीं मगरब में तरक्की हो गई, हाथ मिला दिलदारा गलपति हो गई। हाथ मिला दिलदारा गलपति हो गई। हाथ मिला दिलदारा गलपति हो गई। काशिफ भाई आपने बड़े अच्छे काम किए, साइकिलिंग भी, मुझे भी बड़ा शौक है। एक आपके लिए शेर लिखा है सर। अरे आपने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया सर। इतनी मेहनत की। क्या बात, सच में सर क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर वो पैसे मंगेगा, पैसे मंगेगा। एक छोटी सी विश है सर, वो मेरी पूरी हो जाए अगर। मैं काशिफ भाई का फैन हूँ सर, वो मैं गाना इनसे सुनना चाहता हूँ। आशियाना सुनाए ना सर। गिटार गिटार दिया जाए, काशिफ भाई को गिटार दिया जाए। क्या बात। बहुत शुक्रिया भाई। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा, आरज़ू को मुस्कुराना जब आएगा, ये दिल झूम जाएगा। बस इतना ही है बस। अच्छा भाई बहुत अच्छा, लेकिन गिटार का दिल ही फड़ी थी। ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ।
अच्छा, मैं तो उस कॉन्फिडेंस की दाद दे रहा हूँ कि किस कॉन्फिडेंस से मुझे गिटार पकड़ाया। उसने तो पकड़ाई, आपने किस कॉन्फिडेंस से पकड़ी? और आप पकड़ भी ऐसे भी नहीं, आपने ऐसे भी नहीं किया कि बंदा चलो थोड़ा सा हल्का सा यूं कर देता गिटार को देख के कि यूं ही कर देता है। आप यूं है। नहीं, मैं क्या मेरे पैसे ना काट लेना, नहीं पड़ेगा। सर बहुत प्यारा। आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। आपके लिए सर एक शेर लिखा है मैंने, सच में बहुत प्यारे। नए दौर नया ख्वाब कोई ले आना, ख्वाहिशों का कोई सैलाब नया ले आना, इससे पहले कि अंधेरा लपेट ले सब कुछ, हो सके तो कोई महताब नया ले आना। बंद कमरे में मेरे ख्वाब उठा ले आ, सुन वे बलोरी अखवाले, काशिफ भाई, आशियाना कहानी है वो, एक कहानी वो है जो टेलीविजन पे लोगों ने देखी, वो एक सुपरहिट कहानी, अमर कहानी। जब जब पाकिस्तानी ड्रामा का जिक्र होगा, आशियाना उसमें कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देगा। बेशक। जो उसके पीछे की कहानी है, जरा बताइए ना कैसे बना वो ड्रामा। सर, जिस बंदे के पास 1 लीटर मोटरसाइकिल पे डालने के पेट्रोल के पैसे ना हो और वो 22-23 लाख रुपए का ड्रामा प्लान कर ले, तो वो कैसे बनेगा? वो जंगजू होगा, वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। तो कैसे मिले पैसे? 23 लाख कैसे इकट्ठा किया? उसके लिए घर भी गिरवी रखे, माँ के जेवर भी गिरवी रखे। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया और बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। बस वो ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 1 लाख रुपया उधार लेकर हमने उसका पायलट बनाया। तो जब मैं उस ड्रामे को बेचने के लिए गया तो एक बहुत बड़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं उसको कह रहा था कि इस ड्रामे में ये है, इस ड्रामे में वो है, तो वो कहता आगे से कहता था सो व्हाट। मैं कहता था कि इसमें ये कास्ट है, वो कहता सो व्हाट, ये है सो व्हाट, ये है सो व्हाट। उसने मुझे इतना जिद कर दिया कि मैंने कहा सर ये एक कैसेट है, इसमें इसका पायलट है, अगर ये इस काबिल है तो उसको चला दें, अगर नहीं काबिल है तो उसको फेंक दें। तो उन्होंने बदर खलील साहिबा को फ़ोन किया कि ये ड्रामा देख लो। 7-8 दिन गुजर गए, बदो आपा नहीं देख सकी उसको। मैं उनको रोज़ फ़ोन करता था और मैंने उनको एक पीपी नंबर दिया हुआ था, मेरे पास अपना नंबर भी नहीं था। तो कहीं बदर खलील साहिबा ने वो प्ले देख लिया, उसका पहला एपिसोड, और उसको देख के उन्होंने मुझे कहा काशिफ तुम किधर हो और ये हो वो, क्या मास्टरपीस बना दिया, क्या कर दिया। तो मैंने कोई 15-16 क्योंकि इमरान इस तकलीफ तो नहीं कहना चाहिए है, तकलीफ है, तकलीफ है भजन, तकलीफ है। सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से तकलीफ नहीं कहेंगे अगर मैं और आप, तो ये तकलीफ देने वाले रुकेंगे नहीं। तो वो मैंने ना 15-16 मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैं ये उनसे डिस्कस करूंगा। उन्होंने, इमरान मेरी इतनी तारीफें कर दी उस प्ले की कि मुझे वो पॉइंट्स नजर ही नहीं आए। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 3.25 लाख रुपए का एक एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, और मैंने कहा 3.25 लाख ज़रबे 15-45 लाख रुपया, मेरी तो समझ ही नहीं आया कि मेरे अच्छा फौरन से पहले मैंने ज़रबे दी दिमाग में कि इतने लाख। अब आप यकीन करो कि वो एक एपिसोड था। बद्दू अपन ने मुझे कहा कि 4 एपिसोड तुमने बनाने हैं, और मेरे पास उस एक एपिसोड भी मैंने उधार पे बनाया हुआ है। अब 4 एपिसोड कहाँ कैसे बनाने हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया था, और हमने किसी तरीके से वो प्ले बना लिया। फिर जो है एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं बीडन रोड पे अपने मेन सड़क से चल नहीं सकता था, मैंने इतने लोगों के उधार दिए। ये है स्ट्रगल, ये है स्ट्रगल। जब वो ड्रामा चल गया, जब वो ड्रामा चल गया, वो ड्रामा सुपर हिट हो गया,
और मैंने वो 42 लाख रुपया जो हमें मिलना था, तो जिस चैनल पे वो चला वो चैनल ही बंद हो गया। वो चैनल दोबारा खुल गया, लेकिन वो पैसे आज तक नहीं मिले। लेकिन उसके बाद पीटीवी पे हमने उस ड्रामे को दोबारा जो है ना उसको चलाया, अपनी मार्केटिंग खुद की, और फिर वो 22 लाख रुपए का जो कर्जा था वो कर्जा भी उतरा, और वो सब कुछ करने के बाद 7 लाख रुपया मुझे बचा। उससे हमने फिर अपना बिजनेस शुरू किया। और फिर अरे क्या बात है। सर जी स्ट्रगल सुनी, क्यों ना आप कुछ मोहब्बत के बारे में बात हो जाए। स्ट्रगल सुनी, आपसे गजल भी सुनी। अच्छा देखो, उसने लाफ्टर की खातिर मेरे गीत को गजल कह दिया। और आपने कितना पर्सनल लिया इस बात में। मेरा एक अदद सवाल। जी 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 जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत जो है वो अक्सर औकात लोगों को होती है, और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ एक तरफा मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। आपको हुई? हाँ मुझे भी हुई। अरे जब आप नए नए हीरो बने तब हुई? नहीं, उसके बाद नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद कर्जे ही इतने थे। अच्छा, कर्जे लांदे की मोहब्बत कर दे। कर्जे उतरने के बाद हुई? हाँ, फिर शादी हो गई। अच्छा, तो डिस्क्राइब कीजिए, आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक तरफा मोहब्बत की शरह बहुत ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप उसको क्रश कह लें, आप उसको मोहब्बत कह लें, आप कुछ भी कह लें, वो जो वक्त है वो बहुत खूबसूरत वक्त होता है। आपको हर चीज़ बहुत हसीन लगती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये मोहब्बत का जज्बा ही है, चाहे वो फिर बार बार हो जाती है। होती है बार बार? हाँ, क्यों नहीं होती, अभी भी हो जाती है। आप बताइए जी, अब होती है कि नहीं होती? होती है, लेकिन मुझे अब नहीं होती। क्यों? कर्जा ला सके? कर्जे का बहाना भी नहीं। फिर आप कहेंगे कि मैं बात को किसी और तरफ ट्विस्ट कर रहा हूँ। करे। बात यह है कि मोहब्बत जो है वो जरूरी नहीं है कि जिस मोहब्बत की तरफ ओन साहब इशारा कर रहे हैं कि वही मोहब्बत आपको हो। मोहब्बत तो बहुत चीज़ों से हो सकती है। जिस तरह अभी मुझे मेरे हॉस्पिटल से बहुत मोहब्बत है। मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक डायलिसिस हॉस्पिटल पिछले 1.5 साल से बनाया हुआ है, और हम एवरी मंथ 300 डायलिसिस पर मंथ जो है ना एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं। उसका नाम भी आशियाना वेलफेयर सिस्टम है, और रायविंड रोड पे और उसकी ओपनिंग इंशाल्लाह 27वें रमज़ान को हम करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता था कि जिस वक्त मैं अपने हॉस्पिटल की पहली स्पीच करूं तो मैं लफ्ज़ गा का इस्तेमाल ना करूं कि आप मुझे पैसे दें, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है। मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छे, मैं कर रहा हूं। वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, और आप यकीन करें ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी ड्यूटी है कि इसके अलावा आजकल कुछ और सूझता ही नहीं है। सूझना चाहिए भी नहीं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। क्या बात, आराम से, क्या ऊंचा बोल रही हो? इन्हों बड़ी काली हुंदी है, ऐसे कम बैठी है। बुलाया जाए। Ladies and gentlemen, the very, very handsome, very, very classy and very, very pakka actor. The Kashif Mahmood Saab is here. Sir, the spot, mic and stage is all yours. कहता कि आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने, नाओ कर दे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मर देने। बहुत अच्छे। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने, नाओ कर दे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने। ते कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने? वाह वाह। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने, नाओ कर दे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने। ते कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने। ओए बंदे ही कर दे रिस्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरदे।
नाइट शो मज़ाकरा। कीप ऑन वॉचिंग। अल्लाह ताला दा बड़ा ही करम आए हुए बंद कर दियो मार्केटा दे शटर। क्या बात ना दसो मोहम्मद मालिक कखड़ मंडी। Come on my boy, come on। एडी सोनी मुछ किवें बच्चियां नूं वेख के आए आए कुछ कहना चाहते हो सर? जी कहना चाहना कहो। जिंदगी दे नाल होनी गल्लां सारियां मुक जान सा टुट जान यारियां। जिंदगी दे नाल होनी गल्लां सारियां अपने बगाने छड़ जदू जांदे ने टुट जान मान ते रोग लग जांदे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਕਹੋ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शान अली। शान साहब क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने आपका एक ड्रामा देखा था अलिफ अल्लाह और इंसान। हाँ। उसमें आपने एक किरदार किया था शामों वाला। बिल्कुल सर वो आज भी मेरे दिल के करीब है, तो उसकी निस्बत से मैं आपको एक दौड़ा और माहिया डेडिकेट करना चाहता हूँ। करें करें करें। चाहे कहाँ से दीदार दी खातिर चंगे अजर फकीर नू ढेना है ले जावे जख्मी शेरियो दे ओ साडे अकल ठिकाने रहना। वाह उन्हां कहंदे हथ रखवा घलिया साडी इंजी अजमाइश लेना तुर फिर के लई खैरात करे ओ साडे बूवे अगे आन के बहना। क्या बात वो कागज लिख माया ओ पल ने विसदे ढोला पईए सालां दी विथ माया एक बेवफा संगती बना सारी उम्र में रोंदा रहा कुर्बान कर करके सारे खाकां ते मैं सौंदा रहा एक बेवफा। क्या बात है सर, क्या आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ एक साहब बैठे हैं जिनकी गोद में कोई चीज नजर आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम सर आपका? ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? क्या करते हैं? मैं सर डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, क्या है इसमें? सर इसमें एक तस्वीर है आपके लिए। आए इधर आए 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 जी सर। इस पे आपका ऑटोग्राफ भी चाहिए। अरे वाह। सरदार कमाल साहब, जब मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था, बकरा 800 सीसी एक थिएटर प्ले था और सरदार कमाल साहब उसके हीरो थे और मेरी उसमें 2 एंट्रीज थी। तो सरदार कमाल के साथ जो है उस दिन से लेकर आज तक उसने हमेशा एक बड़े भाई की तरह एक रहनुमाई की है। एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। हीरो तो वो हैं, हीरो तो वो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि
वो फिल्मी दुनिया या ड्रामों की दुनिया से बड़े हीरो जिंदगी के हीरो थे। हम सब जानते हैं। ये रही आपकी तस्वीर और ये रहा हमारा दिल। सरदार कमाल साहब हमारे दिल हैं और ऐसा कोई दिन, ऐसी कोई सुबह, ऐसी कोई शाम, ऐसी कोई रात नहीं होती जब मुझे ये नहीं लगता कि ये नुकसान अभी अभी हुआ है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई थैंक यू आपकी आवाज़ सुन के। आपकी आंखों में जो किसी ख्वाब की चहक है वो मुझे साफ दिखाई दे रही है। क्या ख्वाब है? ख्वाब तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा ख्वाब है। इससे बड़ा ख्वाब क्या होगा? और तालियां इनके ख्वाब के लिए। नाम? सना। सना, क्या कहना चाहती हैं? मेरा सवाल काशिफ सर से है जी जी कि माशाल्लाह वो अभी भी इतने यंग हैं, इतने खूबसूरत हैं, तो क्या राज है उनकी खूबसूरती का? देखिए, राज तो वही है, सभी को पता होता है, उस पर बस अमल करने की ज़रूरत है। भूख रख के खाओ और भूख रख के छोड़ दो, और इस मैदे को ज़रा रेस्ट दें, इसको ज़रा कम वर्किंग में रखें, तो थोड़ी एक्सरसाइज करें तो सब चीज़ अचीव हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बिस्मा। मैं आपसे दूसरी दफ़ा मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा? पहली दफ़ा मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर पाई, ना आपके लिए कुछ लेकर आई, इसलिए बहुत गिल्ट था दिल में। मेरी वजह से आपको गिल्ट हुआ तो मैं उसके लिए नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी। नहीं नहीं नहीं, आपकी आइंदा नहीं होनी चाहिए थी। दो में छड़ दो गल। अच्छा तो कुछ लाइए आप। जी। अरे मैं आपसे लेता। आयशा प्लीज जरा थामिएगा इनसे। अरे आप भी कुछ, ये भी लाइए कुछ इनसे भी दिखाइए। अच्छा अभी दे हम। ओ इसके पीछे कुछ है, अभी नहीं दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे फिर दिखाएंगे। क्या कुछ और कहना चाहती हैं? तब तक मैं आपका गिफ्ट खोल लूं। मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। ओ वाह, शेर तो सुना दीजिएगा, पर क्या आप घड़ी लाई हैं? जी। वाह भाई वाह, लगता है मेरा वक्त और अच्छा होने वाला है। वाह वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू। सुनाओ। दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने। दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने, कितने ही नक्श खलाओं पे बनाए मैंने। एक अपने हाथों की लकीरें ना बदलने पाई, खुश नसीबों से बहुत हाथ मिलाए। बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपके साथ बैठी हैं, जरा उनको माइक दीजिए ना। क्या नाम है? महक। महक, क्या करती हैं? स्टडी। ये क्या लाई हैं? देखते हैं। आपके लिए लाई हूँ। ओए 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 ओए, वाह वाह वाह। दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं आपके लिए वो शायरी करना चाहती हूँ। कर दे। आंखों में आंसू आ जाते हैं, होंठों पे हंसी रखनी पड़ती है, मुर्शिद ये एक ऐसी मोहब्बत है जिससे होती है उसी से छुपानी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? दोबारा कैसे? सर आपका और दुनिया न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे फिर से एक चांस दिया, और मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, आपको और रोहाम को डेडिकेट करूँगी। करें प्लीज। जिथे तुम्हें खुशियाँ भी उथे जा वसियाँ। Come here. जिथे तुम्हें खुशियाँ भी उथे जा वसियाँ, हर वेले बैठी वट्टां दुखां दियां रस्सियाँ। मैं ते रुल गई वांग फकीरां, मैं ते रुल गई, मैं ते रुल गई वांग
जिवें किकरां ते टंगियां लीरां शाला मोड़ थैंक यू बहुत अच्छा गाती हो। खुश रहो, आबाद रहो बेटा। मैं आपको प्यार दे सकता हूँ? जी जी। खुश रहो, जाओ। थैंक यू वेरी मच। आइए उधर मेरी गाड़ी में रख दो। सर 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 आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सर। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी किसी गम की वजह से कोई आंसू ना आए। थैंक यू वेरी मच।